क्यू में खड़े होते हैं उनको ये एहसास नहीं होने देते कि उनके सरपरस्त जो है उनके सर पे नहीं है, बल्कि आपको उनके भाई उनके दर्दमंद सरपरस्त बन के उनके सर पे खड़े होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर इसी तरह ये निज़ाम सब लोग अपने अपने ज़िम्मे ले लें तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आने वाली उनकी मुश्किलात में कमी हो सकती है। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम डोनर्स का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी इसी तरह इसमें वादिय बनात हल्टा के लिए ये काम करते रहेंगे। मैडम नसरीन जावेद साबिक़ उम्मीदवार है इस समय, जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब भाइयों का जो NGOs हैं और ये वेलफेयर अदारे हैं इनका बहुत मेहरबानी और शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये जैसे मेरे भाई ने कहा है कि यही मौका होता है खुशी का, जिसमें हम सब तो कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोग हैं जो उनको ये चीज़ें मैसर नहीं है। तो अगर हम ये छोटे छोटे काम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हम इनकी इमदाद कर सकते हैं। तो इसमें इनकी बड़ी काविश है, ख़ासकर ये मुझे नाम इनके याद नहीं, जायद साहब और दीगर जो अहबाब हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको अल्लाह ताला मज़ीद। जो हमारे भट्टी फाउंडेशन जो कोटली के चेयरमैन हैं अमीन भट्टी साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जाद भाई, अमीन भट्टी साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर जो ये फूड पैकेज तकसीम किए हैं वो तकरीबन 800+ लोगों को उन्होंने फूड पैकेज तकसीम किया, और कैश पैकेज जो था वो भी तकरीबन 10 से 15 लाख की अमाउंट जो है उन्होंने के तौर पर जो कैश पैकेज तकसीम किया है। उसके बाद फ्रटा के लिए तो हम 150 बंडल लेके आए हैं, लेकिन इसके साथ ही 50 बंडल जो थे वो डूंगी और इसके अखराजात के लिए जो उन्होंने हमें 50 बंडल दिए थे, वो भी हम रास्ते में जो है वो हमारे माजिद अहमद साहब उनके भाई थे, उनको हमने उनके लिए इसको तकसीम किया है। तो आखिर में मैं यही शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी फाउंडेशन का और आपने जायद सुल्तानी साहब, मास्टर इरफान साहब और वो लोग जो डोनर जिन्होंने जो है ना ये फिल्टा में मुस्तहिक लोगों के लिए ये राशन भेजा है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं जायद सुल्तानी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप चुनाव करते हैं मुस्तहिक लोगों का, और चूँकि कुछ नाम मैंने भी 3-4 दिए हुए हैं, ये हम सबका फ़र्ज बनता है कि हम सही मुस्तहिक लोगों तक। ये पेश करता हूँ कि पिछले साल भी और इस दफ़ा भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लोगों का चुनाव किया जो मुस्तहिक लोगों की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो बहुत अच्छी बात यह है कि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुँच रहा है। देना तो ये एक अलग बात है, लेकिन मुस्तहिक तक पहुँचाना सबसे बड़ी बात है। मैं वेलफेयर और पट्टी वेलफेयर एसोसिएशन और जो उनके जो मामलीन हैं इफ्तिखार भट्टी साहब और जितने भी बारसूना से आगे लोग उन्होंने उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ के लोगों की जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको ईद की खुशी में शामिल किया और उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ जी कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं और बिलखुसूस मीरपुर डिवीज़न के लोग हैं, ये वेलफेयर में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं रोज़ देखता हूँ कि बेशुमार NGOs और उसके अलावा आम जो लोग हैं वो बड़ा सदका खैरात रमज़ान के अंदर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप तमाम लोगों की वसादत से, इस मीडिया की वसादत से, आपके प्रोग्राम की वसादत से एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि देखिए, 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की कैटेगरीज हैं जो लोग मांगने वाले हैं या जो लोग इसके मुस्तहिक के 2 तरह के लोग हैं जिनको ज़रूरत है। एक तो वो लोग हैं जो रोज़ बाज़ार में आ जाते हैं या गली महल्ले में आ जाते हैं, वो भी हैं इसकी मुस्तहिक, और कुछ ऐसे लोग सदपोश हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो है ना फाकी का काट रहे हैं लेकिन घर से नहीं निकल रहे। तो यहाँ पर चूँकि डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी में एक मेंबर जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर भी होते हैं, मैंने उसको भी कहा कि आप इस तरह करें कि आपस में म्यूचुअल डेटा इकट्ठा करें। ये ना हो कि हम एक ही बंदे को जो है ना वो 5.10 ऐसा हो रहा है, एक बंदे के पास 5.10 दफ़ा राशन जा रहा है और कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं जा रहा। तो इस वाले मैं ये कहना चाहता हूँ कि समझिए कि आप लोग जो यहाँ पर, मैं वैली के अंदर भी तो वो लोग रिसीव करते हैं, लेकिन मैं अपने ज़कात के टूर में पहाड़ों के ऊपर गया तो मैं आज भी तमाम NGOs जो लोग रह गए, जो लोग पर्सन करते हैं, उन सबसे ये कहता हूँ कि आप पहाड़ों के ऊपर भी जाएँ, वहाँ भी बड़े लोग मौजूद हैं और वो लोग यहाँ बाज़ार में भी नहीं आ सकते, उनका डेटा भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप है और आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे प्रोग्राम को, चूँकि आपका जो अदारा है वो वेलफेयर की जिम्मेदारी में आते हैं और रमज़ान शरीफ में वैसे भी इसकी जिम्मेदारियाँ बन जाते हैं। आप एक हुकूमती नुमाइंदा भी हैं। कल कोटली में तकरीबन 40 लाख रुपए का सामान जो है वो तकसीम हुआ है और इसमें ख़ास तौर पर 750 घरानों को तकरीबन 4200 के हिसाब से
एक वो पैकेज दिया गया। और इससे पहले पिछले दिनों में 176 रुपये के हिसाब से 100 बंदों को राशन दिया गया है। इस तरह तकरीबन 850 बंदों को कल कोटली में मुस्तविद किया गया। आज ये जो हम कोयटा में तकरीब कर रहे हैं, ये जो पिछले दिनों हमने 10 बंदों को सामान दिया, तो वो डाल के 7,06,000 का सामान है ये जो आज हमारे ये हाथों से निकल रहा है, जिसमें अभी आज इस तकरीब में भी आप हिस्सा बन के अपना हिस्सा डालें। आप क्या समझते हैं ये जो NGOs काम कर रहे हैं, मुहैया लोग काम कर रहे हैं, हुकूमत इस शोबे में क्या कर रही है? अगर लोग प्राइवेट तौर पर मिलकर 40 लाख 50 लाख रुपया खर्च करें, ये एक जगह अभी पिछले दिनों जो फजल हक साहब ने पैकेज दिया, अल्फाज भट्टी साहब ने पैकेज दिया, वो अलावा है। और इसके अलावा जो ईद का पैकेज वो दूसरा ला रहे हैं, वो इलादा है। ये अगर लोग मिलकर 50 लाख से भी ऊपर अपनी इमदाद करें और हुकूमत इस शोबे में क्या कर रही है, और आपका महकमा जिसकी ये हाथों पर ये जिम्मेदारी आती है, वो इस शोबे में किस तरह तावन कर रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? वैसे देखें, बात है रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत वहाँ है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कि बेसिक रियासत को सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि ये काम को हुकूमत का करने का है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप वाज़ह कर दूँ कि जो हमारा महकमा ज़कात है, इसमें से देखें जी कि जो हम ज़िला कोटली के 5,240 लोगों को जो है हम 6,000 रुपये किस्त के हिसाब से ये तकरीबन जो है ना 3 करोड़ 30 लाख रुपया ये हमारा जो है ये हम दे रहे हैं। रमज़ान में भी वो बैंक के थ्रू दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो बैंक के थ्रू होता है, और वो हम लोगों को पहुँचा रहे हैं। उसके साथ जो है दूसरा ये प्रोजेक्ट ये हमारा ये है कि हम जो है अपना ये जो अभी आप देखा होगा कि मैं कुचेड़ा के मुकाम पर मैंने एक बच्चे को जो कैंसर का मरीज था, महकमा ज़कात से 3 लाख रुपये दिया। अभी पनाग शरीफ में 2,35,000 रुपये का एक चेक मैंने दिया। इससे पहले 2.5 लाख रुपये का एक चेक जो है ना उन्होंने नीला में दिया। तो ये जो है ना कैंसर के मरीजों को ये भी हमने अपने महकमे से किया। यहाँ पर कोयटा में जो हमारे मदारस है, जिला कोटली के अंदर मदारस है, इनको तकरीबन जो है ना ये पहले मैं यहाँ पर त्रिवी लिहाज साहब का नाम लूँ तो ये बड़ी ज़्यादा होगी कि पहले 600 रुपया वो बच्चे के सामने देते थे, अपने हमने 1000 किया है। और मेरे ख्याल में वो जो है ना तकरीबन पहले तो हम 11 लाख रुपये देते थे ज़िला कोटली के मदारस को, अब उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके साथ साथ जो हमारा ज़िला कोटली के अंदर जो हम 12 लाख रुपया जो है वो सिर्फ दे रहे हैं DH2 को, ताकि गरीब लोगों का इलाज मुआवजा हो सके। तो मैं समझता हूँ कि हम भी अपनी सतह पर एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं, एक कावश कर रहे हैं। और पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो हमारा महकमा जो है वो समझें कि 32 करोड़ रुपये का पैकेज दे रहा है, जिसमें लोगों के मुआवना पैसे भी हैं, उसमें जनाब वाला अस्पतालों के पैसे भी हैं, मदारस के पैसे भी हैं, और हॉस्पिटल्स में जो हमारे मुस्लिम होते हैं दाखिल होते हैं उनके लिए भी है। तो ये हमारी जो है पूरी जो है ये इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। और इंशाअल्लाह ताला हमने आकर एक काम किया है, आप लोग NGO के लोग हैं, मैं आपको दावत देता हूँ कि एक जो बात थी कि गलत लोग जो है या सियासी बुनियादों के लोग जो ज़कात खा रहे हैं, वो हमने इसको ख़त्म किया है। और आज 1281 बंदे जो बोगस थे, गैर मुस्तहिक थे, हमने उसको इस निज़ाम से निकाला है। और मुझे साल काम करते हो गया है, इस साल के अंदर कोई सियासी वाले से भी पूरी सपोर्ट रही, और हमने कोशिश की, हमने तमाम से रब्ता किया कि मुस्तहिक लोग लेके आएँ। हमारा ये क्राइटेरिया है जी कि मुस्तहिक बंदा जो है वो जिस मर्जी पार्टी का हो, जिस मर्जी बरादरी का हो, उसे कोई फ़र्क नहीं करेगा। चेयरमैन जिला ज़कात कौंसिल आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सी चीज़ें आपने दिलवाई, ये काबिल इस्ताश है। मैं बिला तफरीक लोगों के अंदर एक तासब होता है कि पार्टियों का, लेकिन एक किरदार हमने ज़ाया किया तनवीर इलियास की शक्ल में जी। वो बेवा के लिए हो, वो यतीम बच्चों के लिए हो, वो नादार के लिए हो। आप देखें कि ये जो पैकेज सऊदी गवर्नमेंट दे रही थी, हमारे तमाम स्कूलों में गुरबा के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, उन सबको ये फ्री किताबें मिल रही थी। मैं आज ये मजम्मत करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी के लोगों ने भी शायद तारीफ की, मैं कायम ना मिल सका, मैं आज उस मीडिया के सामने आके ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने बढ़िया लुटियाँ डाली कि हमारे चीफ यहाँ के चीफ 75 साल से आ रहे, लेकिन उसका हमें तहरीक आज़ादी कश्मीर में कुछ नहीं मिला। लेकिन जो कुछ हमें आज भुगतना पड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी यहाँ की आमद का ही नतीजा है। और तनवीर इलियास वो इंसान है, मैं कहता हूँ कि उनकी बात ठीक थी, अंदाज या रवैया सख्त हो सकता है, लेकिन बात 100% मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि 100% उनकी बात ठीक थी और एक अच्छे काम को करने जा रहे थे। ये मकतब स्कूल वाले मिजाज अवल सरदार अब्दुल कयूम खान ने बुनियाद उसकी रखी। आज भी जो खाकरूब जो है, जो चपरासी है, उसका स्केल 4 या 5 है,
और जो इमाम मस्जिद है, जो खतीब है, उसका स्केल 1 है। ये भी करने जा रहा था तनवीर इलियास। बहुत सारी ऐसी इशरात हैं, ज़कात के शोबे में देखें, दीगर शोबे में देखें, वो एक बड़ा प्रोग्राम। छोटी छोटी इंडस्ट्री, मैंने परसों देख रहा था कि एक वाइट किस्म का एक खरगोश है, वो नायाब नस्ल है पूरी दुनिया में। वो 10 लाख रुपये नौजवानों को तनवीर इलियास दे रहा था कि वो सिर्फ ठंडे इलाके में, नीलम या इस तरह के इलाके में वो पढ़ सकता है। वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड थी। इसी तरह बेशुमार शोबों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, उनके ऊपर वो काम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात जो थी, वो 2 इकाइयों को मिलाने की, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को बस सर्विस, ये बड़ा इकदाम था। मैं एक बार फिर आपका भी और तनवीर इलियास साहब और PTI के हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक विजन वाले प्रोग्राम थे। हमारी जमात भी आपको सपोर्ट कर रही है, इसलिए कि हम भी चाहते हैं, रियासत की भलाई चाहते हैं, इन लोगों की भलाई चाहते हैं। एक बार फिर मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद वसीम साहब, जायद इकबाल साहब, मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद अमीन भट्टी साहब और दिगर जिन हबाब ने इस फूड पैकेज के अंदर ताउन किया है, अल्लाह पाक उन सब पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। अल्लाह पाक उनके माल व जान की खैर फरमाए। परवरदिगार आलम उन सब के कारोबार के अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस पूरी वादी पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाओ। परवरदिगार आलम जिन हबाब ने हर साल ज़ैद सुल्तानी साहब की ज़ेर निगरानी कोटली से ये पैकेज वादी बना के गरीब, नादार, यतीम और बेवागान के लिए यहाँ दिया जाता है। परवरदिगार आलम उनकी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाओ। अजमाई बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन।